हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्रैट्स किचन में। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मुगलई पनीर कोरमा। बड़ी ही रिच डिश है। थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा जाता है, लेकिन टेस्ट इसका बड़े गजब का आता है। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है ये, तो इस कोरमे को ज़रूर ट्राई करें। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं केसर भिगो ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 चुटकी भर के केसर लिया है, जिसको आधा कप पानी में मैंने भिगो करके रख दिया है। जब तक केसर फूल रही है, चलिए अब हम डीप फ्राइड अनियन बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने गैस पे तेल रख दिया है और तेल का टेम्परेचर मैं ऐसे चेक कर रही हूँ एक प्याज का टुकड़ा डाल के। तेल हमारा रेडी हो गया है। बहुत गर्म तेल हमको नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने 4 प्याज ले लिया, जिसको मैंने बारीक लंबा काट लिया है। इसको हाथ से मसल के मैं मीडियम हॉट ऑयल में ही डाल रही हूँ। इस चीज़ का ख्याल रखें दोस्तों कि तेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, और प्याज को हम लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे लगभग 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट में हमारी प्याज का कलर ऐसा सुनहरा हो जाएगा। और जैसे ही हमारी प्याज का कलर सुनहरा हो दोस्तों, इसको आप ऐसे निकाल लें। इसको बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप छोड़ेंगे तो प्याज हमारी बिल्कुल काली हो जाएगी। इसको मैंने पेपर टॉवल पे निकाल लिया है और हवा में छोड़ दिया है, ताकि हमारी जो प्याज है वो अच्छी क्रिस्पी हो जाए। इस तरीके से करके हमने प्याज तल ली है। इसको एक साइड में रख के चलिए हम मसाले भून लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन में 20 काली मिर्चें डाली हैं, 5 से 6 लौंग डाली है, 1 टुकड़ा दालचीनी का डाला है, 1 टुकड़ा जावित्री का डाला है और 4 छोटी इलायची डाल दी है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद मैंने यहाँ पर 20 से 22 काजू डाल दिए हैं। इन सभी मसालों को हम मीडियम फ्लेम पे लगभग 2 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि ये अच्छे से भुन जाए और मसाले जो हैं वो अपना तेल रिलीज कर दें। यहाँ पर मसाले हमारे भुन के तैयार हो गए हैं, तो इसको ठंडा करके मैं ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ दोस्तों। इसका बेसिकली हमें एक पेस्ट बनाना है। तो पेस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर ग्राइंडर जार में सारे मसाले ट्रांसफ़र कर लिए हैं, और जो हमने प्याज तल के रखी थी, लगभग 1 कप प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी है। बहुत थोड़ी सी प्याज मैं गार्निशिंग के लिए सेव कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1/4 कप पानी डाला है, और अब हम इसका एक पेस्ट बना करके रेडी कर लेंगे, ताकि हम ग्रेवी में इसको यूज़ कर सकें। उसके बाद दोस्तों, उस कढ़ाई में जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था, उसमें मैंने 1/4 कप तेल छोड़ा है। उसमें मैं 1 बड़ा चम्मच घी का डाल रही हूँ। इसमें हम पनीर फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम पनीर लिए हैं, जिसको ऐसे क्यूब्स में काट लिया है। उसको मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, और पनीर को अच्छे से हम तल लेंगे। लगभग 2 मिनट में हमारा जो पनीर है वो अच्छे से तल के सुनहरा हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, 2 मिनट में ही हमारा जो पनीर है वो अच्छे से तल के तैयार हो गया है। तो इसको भी मैं एक साइड में रख रही हूँ निकाल के। यहाँ पर पनीर हमारे तल के रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब हम ग्रेवी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने सेम ऑयल लिया है, जिसमें मैंने 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करके हम लगभग 10 से 20 सेकंड के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे, ताकि अदरक लहसुन जो है वो अच्छे से कुक हो जाए और उसका कच्चापन भी निकल जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ फ्राइड अनियन का पेस्ट, जो हमने अभी बना करके रखा था। इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे ग्रेवी के लिए, और उसके बाद मसाले को हम लगभग 5 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से कुक हो जाए और ऑयल थोड़ा थोड़ा रिलीज़ होने लगे। और 5 मिनट के बाद हमारी जो प्याज है वो अच्छे से भुन गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आधा कप दही डाल रही हूँ। मैंने गाढ़ी दही ली है दोस्तों, जिसको मैंने फेंट लिया है, और गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर बिल्कुल लो रखा है। दही को ऐड करके अच्छे से मैंने मिक्स किया है। उसके बाद मैं इसमें बाकी मसाले डाल रही हूँ, जिसमें 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है, और नमक डाला है मैंने स्वाद के अनुसार। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद दोस्तों, ढक्कन लगाकर बीच बीच में चलाते हुए लगभग 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको कुक कर लेंगे, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से कुक हो जाए और तेल भी इसमें से अलग हो जाए। 7 से 8 मिनट में आप देख सकते हैं दोस्तों, मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन गया है और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है यहाँ पर। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ केसर वाला पानी। इससे सब्ज़ी की खुशबू भी बदल जाएगी, और साथ के साथ ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी सेट हो जाएगी। उसके साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच गुलाब जल का। आप चाहें तो केवड़ा जल भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। बस इसको अच्छे से मिक्स करिए दोस्तों। मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है यहाँ पर। अब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, धीरे धीरे इसमें उबाल भी आने लगा है, और साथ के साथ मैंने ऐड कर दिया इसमें धनिया का पत्ता। सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है। अच्छे से एक उबाल आने तक हमने इसको कुक कर लिया है।
और अब मैं गैस की फ्लेम को करूँगी बंद। सब्ज़ी हमारी हो गई है तैयार। दोस्तों इसको ज़रूर से ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त कोरमा रेसिपी है ये, इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइए रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रैट्स किचन में।